बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा में सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। बीजेपी जहां जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, तो वहीं विपक्ष का क्या कहना है, इसको लेकर हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं मनीष कुमार। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव नजदीक है और हरियाणा की जो राजनीति है वो गर्मा चुकी है। यानी प्रदेश की स्थिति अभी इस कोरोना काल में सरकार अपने तरफ से जो कर रही है, विपक्ष उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। आज हमारे साथ हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है और विपक्ष का सवाल क्या है। नमस्कार हुड्डा साहब। नमस्कार। बड़ौदा उपचुनाव है, मुख्यमंत्री ने आज भी कहा कि चुनाव हम जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा, क्या कहना है सर? कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि इस गठबंधन सरकार से इसकी जो परफॉर्मेंस है इससे कोई खुश नहीं है। और जो उम्मीद कोरोना काल में जो लोगों ने सहयोग दिया, कुदरती बात है, सबको अपने बचाव में ही बचाव है। और इस लड़ाई में लड़ने के लिए केवल सरकार नहीं, विपक्ष भी और आम आदमी भी सहयोग संगठित होकर लड़ेंगे तो इससे हम लड़ पाएंगे। इसी वास्ते हमने सबसे पहले यही कहा था, जहां तक कोरोना के साथ लड़ाई है हम सरकार के साथ पूरा सहयोग देंगे। अब सरकार को भी ये काम चाहिए कि वो भी पूरा सहयोग दे लोगों से और इस किस्म के फैसले ले। अब इन्होंने टैक्स तो लगा दिए, इस पे डीजल पे, पेट्रोल पे, अंतर्राष्ट्रीय उसमें सस्ता है और यहाँ महंगा होता जा रहा है। खासतौर पर हरियाणा में जो 9.24 हमारा वैट था वो बढ़ाकर इन्हें 17% से भी ले गए और 1 रुपया कोरोना टैक्स लगा दिया। इस तरह सब्जी मंडी में लगा दिया, जो बस के भाड़े हैं उनको लगा दिया। आम आदमी पर बोझ पड़ा है। ये आर्थिक फासिज्म की तरफ कदम बढ़ाए हैं इन्होंने। और जो पैकेज देना चाहिए था जिन लोगों को, जिनको कोरोना का बहुत भारी तकलीफ हुई, वो कोई चर्चा ही नहीं की। जैसे दिहाड़ीदार हैं जिनका रोज कमाते हैं खाते हैं, या छोटी छोटी दुकान है, कोई बाल काटने की दुकान है, सबके काम धंधे बंद थे। कोई जूते का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है, सबके काम धंधे बंद थे। और इसी प्रकार से किसान को वायदा किया था भाई हम बोनस देंगे, केंद्र सरकार नहीं देंगे हम देंगे, नहीं कोई एक कदम भी उधर नहीं। तो लोग जो है, मैं तो जहाँ तक कोरोना का सवाल है इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ हरियाणा के लोगों को, खासतौर पे ग्रामीण जनता को, जिन्होंने बहुत अनुशासन की पालना की। और आप स्वयं देखते हैं, जो ताश खेलते थे इकट्ठे हुए ताश नहीं खेले, ना हुक्का पीते थे वो हुक्का नहीं छोड़ दिया उन्होंने, इकट्ठा पीना, गांव में आवागमन बंद कर दिया। इस प्रकार से जनता का पूरा सहयोग रहा है। सरकार को चाहिए जो कोरोना योद्धा है उनका पूरा उनको मनोबल बढ़ाया जाए, उनको पूरा ज़्यादा उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और पूरी सुविधाएं दी जाए उनको। जैसे सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर हैं, यही तो अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की जान बचा रहे हैं। तो जहाँ तक बड़ौदा का सवाल है, बड़ौदा में क्या हरियाणा में कोई काम नहीं इन्होंने किया और वहाँ से निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी। मैं गया था, वहाँ के लोगों की भावना देखें और उसी के आधार पर मैंने कहा था, मुख्यमंत्री वहाँ गए थे, उन्होंने कहा भाई जिसने हिस्सेदारी करनी हो, भागीदारी करनी हो, वो इन गठबंधन को वोट दे और नहीं तो अपने परे रहे। ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती ये बात। आज हमने मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि हुड्डा साहब ने कहा कि वहां से अगर चुनाव जीतना तो मैं भी लड़ता हूं, आप भी लड़िए। तो उस पर उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब तो पहले भी सोनीपत से भी उन्होंने चुनाव लड़े थे और दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से भी चुनाव लड़े थे, क्या कहना है? लड़े थे, उसके बाद असेंबली का इलेक्शन हुए, जीते भी हम। बड़ौदा में भी हमारा जो उम्मीदवार जीता था, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आई वहाँ पता लग गया। और इसमें कोई वो नहीं है, वो कहते हैं हमने बहुत विकास कर दिया है हरियाणा का, तो 2024 की तक की इंतजार करें। अभी इसमें फैसला कर देते हैं, बड़ौदे वाले के लोगों पे छोड़ देते हैं, जो बड़ौदा जो करेगा मंजूर होगा हमारे को।
विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए, चाहे वो शराब घोटाला था, चाहे वो गेहूं का घोटाला था, चावल का घोटाला था। क्या लगता है कि सरकार ने कितनी सुने, उसके ऊपर कितना कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं की। माइनिंग घोटाले से लेके अब तक कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का माइनिंग घोटाला था। धान का घोटाला कितना जबरदस्त था, शराब का घोटाला कितना था। सब देखो, ये ऐसा काल है जब संगठित होकर लड़ सकते हैं। सरकार का आपस में ही संगठन ठीक नहीं है, समावेश नहीं है। जब ये शराब का घोटाला पकड़ा गया, गृह मंत्री ने कहा कि हम एसआईटी बनाएंगे। हमारी मांग तो खैर जायज थी, भाई किसी और एजेंसी से कराया जाए, लेकिन उन्होंने कहा एसआईटी बनाएंगे। जब असलियत बाहर आई, एसईटी बनी भाई, और अब पता ही नहीं कहाँ है वो। तो ये जो वो समझो आई वाश करते। अगर बात करें, आज विधायक दल की बैठक है, कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ फैसले सर? नहीं, सभी बड़ौदा की भी चुनाव की बात है और राजनीतिक स्थिति की बात है, सब आपस में विचार करेंगे, फैसला करेंगे। एक आखिरी सवाल, मानसून सत्र शुरू होने वाला है अगस्त महीने में, विपक्ष सरकार को घेरने की क्या तैयारी कर रहे हैं? पूरी तैयार है, मुद्दे ही मुद्दे हैं, किसी का भी कोई एक भी जनहित फैसला नहीं लिया। नए नए तजर्बे कर रहे हैं। कभी कहते हैं धान मत बो, धान की जगह मक्का बो, और मक्का का जब आता है एमएसपी भी नहीं मिलती, 700 रुपए क्विंटल बिकी है। 1500 रुपए क्विंटल जो एमएसपी है वो 700 रुपए बिक रही है। तो ऐसे नए तजर्बे कर रहे हैं। ये हमारे साथ हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, और इन्होंने कहा कि ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ घोषणा करती है, अगर करने की बात हो तो वाकई में काम नहीं होता सरकार से। डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ाना, टैक्सेस बढ़ोतरी और किसानों की हितैषी से सरकार कहने वाली वाकई में किसान की विरोधी सरकार साबित हो रही है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।